चलिए तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और अब तक की क्लासेस में हमने क्या क्या सीख लिया है, तो आप कहेंगे जी हमने कूलॉम के नियम का सदिश रूप सीखा। उससे पहले आवेश की छोटी छोटी जानकारियाँ सर ने ही सिखा दी थी आपको आज। और उसके बाद में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दरअसल में क्या रहेगा देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि ये विद्युत सबको दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ जी दिख रहा है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये भेष बदल के आया है, नाम बदल के आया है, विद्युत का असली नाम बताओ। तो आप कहेंगे जी विद्युत का असली नाम होता है आवेश। मैंने कहा वेरी गुड। चलिए भैया, ये तो बड़ा अक्लमंदी की बात बताई आपने। दूसरी बात, द्विध्रुव को भैया खंड खंड कर दो, इसको इसके शब्दों में विभाजित कर दो। देखो ये है क्या, ये नाम बदल के भेष बदल के घूम रहे, पूछो ये है क्या। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोल्स, जो कि तुम जानते हो दो तरह के ध्रुव होते हैं, एक धन और एक ऋण होते हैं। तो आवेश के दो यानी दोनों ध्रुव आ जाएं तो बनेगा वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन एक शर्त है विद्युत द्विध्रुव बनने की, कि दोनों आवेश क्या होने चाहिए प्यारे भाइयों, दोनों आवेश, मान लो एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू है। क्या शर्त कह रहे हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। यदि ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है जी। ये यदि माइनस का 5 होगा तो ये प्लस का 5 होगा, यदि ये माइनस का 10 होगा तो ये प्लस का 10 होगा। यानी कि दोनों बराबर हों और दोनों विपरीत हो। दोनों ध्रुव आ गए, हाँ जी आ गए, माइनस यहाँ पे प्लस। फिर क्या रह गया, इसकी एक शर्त रह गई कि ये दोनों के दोनों आवेश एक छोटी सी दूरी पर रहें। छोटी सी दूरी मैं मानूंगा 2a। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन तो मैं जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो बताऊंगा रीजन क्या है। अब वैद्युत द्विध्रुव ने अपना दम तोड़ दिया, ये कह रहा है कि मेरी परिभाषा लिख दो और मुझे यहाँ से जाने दो। हमने कहा तेरी भी परिभाषा लिखते मेरे भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव कह रहा है एक ऐसा समायोजन। हमने कहा कैसा समायोजन, तो ये बोलेगा, देखना कैसे बोलता है, शब्द भी बोलते हैं, ऐसा समायोजन। हाँ, शब्द बोलने से याद आया, आपको पता होगा अभी जल्दी में कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं। देखो ये शब्द कैसे बोलता है, कर्नाटक। ऐसे नहीं बोलता ये कि कोई बाप अपने बेटे को धमका रहा है और मार के चांटा बोल रहा है कर्नाटक। तो ये अपने आप में बोलता है, शब्द बोलता है कि नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ सर बोल तो रहा है कर्नाटक। और भी एक दो शब्द दिखा दूँ जो बोलते हैं। दूसरा शब्द अरुणाचल। अब देखो अरुणा कैसे बोलेगा, ये कुछ ऐसी भाषा नहीं लग रही आपको, अरुणाचल, है ना। तो ये भी बोल रहा है ना। तो ये भी क्या बोल रहा है, देखो वैद्युत यानी कि आवेश द्विध्रुव, यानी कि उसके दोनों ध्रुव आ जाएंगे। इसी समायोजन को कह देंगे, बोलो क्या, वैद्युत द्विध्रुव। मैं लिखना चाहता हूँ इसकी परिभाषा, ऐसा समायोजन जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के, कैसी प्रकृति के भैया, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या रखे रहते हैं, आवेश। और ख़ास बात क्या रहनी चाहिए, अल्प दूरी पर रहे तभी बनेगा। ऐसा नहीं कि एक यहाँ रखो एक अमेरिका, नहीं बनेगा द्विध्रुव। आवेश अल्प दूरी पर रहते हैं, उदाहरण पे आएंगे तुरंत। उदाहरण बताइए सर कौन से होते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब भैया ये विद्युत द्विध्रुव आपको ऐसा तो है नहीं कि जूस वाले की दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे दो विद्युत द्विध्रुव ला के दो, वो तुम्हें दे देगा, ऐसा नहीं होता। ये द्विध्रुव फिजिक्स का टर्म है, केमिस्ट्री का टर्म है। तो ये देखो तुमने पढ़ाई में जरूर देखा होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अणु उठा लिया जी,
यहाँ आपने देखा होगा H पे प्लस आवेश रहता है, हाँ जी, Cl पे माइनस आवेश रहता है, हाँ जी, इस पे +1 इस पे -1, ठीक है ना। इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी कि इस पे कैसा आवेश आएगा, तो आप कहेंगे इस पे +E आवेश आएगा और इस पे -E आवेश आएगा। क्या दोनों बराबर हैं, हाँ जी दोनों बराबर हैं। क्या दोनों विपरीत है, तो आप कहेंगे हाँ जी विपरीत भी हो गए। क्या ये अल्प दूरी पर होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी होती है ना, आप नेट पे सर्च कर लो भैया, बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम लेवल की होती है। तो पक्का ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। काम खत्म, आगे बढ़े। जवाब होना चाहिए हाँ जी। अगर इसके भी बात समझ नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, आप फिर हिमालय पर जाइए, वहाँ शिव जी की तपस्या कीजिए, केवल आपके पास वही चारा बचा है, फिर आपको अध्यापक नहीं सिखा सकता। दूसरा उदाहरण H2O, इसमें O बीच में आ जाएगा और यहाँ पे 2 H फंस जाएंगे इस तरह से, ये पढ़ा होगा आपने। तो इस टाइप इस तरफ भी एक द्विध्रुव बनेगा और देखो इस तरफ भी बन जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये H2O हो गया। ऐसे ही CO2 भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। ये बिजली वाले की दुकान पे नहीं मिलेंगे भैया, ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलते वहाँ मिलते रहेंगे। आपको दिखा, आपको समझ आया कि नहीं आया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के बाद में अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण निकाल लीजिए जी। इसका होता क्या है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दरअसल में यही बताता है कि कोई भी अणु, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस शब्द को आराम से लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर बताते हैं इसका काम क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना है, ठीक। दरअसल में इसका लिंक केमिस्ट्री से ज़्यादा है, फिजिक्स से कम है, लेकिन सीखेंगे जरूर। द्विध्रुव के क्या करना है, पहले ये लिख लीजिए, द्विध्रुव के क्या करना है, किसी एक आवेश का, 2 आवेश होते हैं उसमें से एक उठा लो, आवेश का परिमाण लेंगे भैया, क्या लेंगे, परिमाण। यानी कि एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, माइनस प्लस भूलो, परिमाण पे जाओ, 5 है 10 है उसको देखो, माइनस प्लस भूल जाओ। किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, वह उनके बीच की दूरी लेनी है, गुणा कर देनी, खत्म, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी, चित्र से देखेंगे और समझ आएगा, बीच की दूरी का गुणनफल, क्या होगा जरा बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आघूर्ण होता है। मान लीजिए कोई द्विध्रुव बना दिया भैया मैंने, किसी को कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। इसके बीच की लेंथ मान लेता हूँ भैया 2a, क्या मान लेता हूँ, 2a मान लेता हूँ। मानने में कुछ जा रहा है क्या, बताओ, मानने में किसी का कुछ जाता है क्या। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, किसी एक आवेश का परिमाण लो भैया। परिमाण लेने का अर्थ यह हो गया, आप Q पे मॉडुलस लगा दो, ये मॉडुलस का साइन हो गया, यानी कि माइनस वाला ले रहे होगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। बीच की दूरी का गुणनफल कर दो, काम खत्म, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपके हाथ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 2a क्यों लिया, तो इसका जवाब ये है कि हमें डेरिवेशन जब हम करेंगे इससे रिलेटेड तो वहाँ हमें इससे फ़ायदा मिलता है, इसलिए मैंने 2a लिया, a नहीं लिया। कोई कहेगा कि l ले लो, अरे भैया कुछ भी ले लो, मानने से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप क्या कबूतर बना के छोड़ेंगे, एग्जामिनर को मतलब नहीं है, आप बात क्या कहना चाह रहे हैं उस बात से फ़र्क पड़ता है। क्या इसका फॉर्मूला सबको समझ आ गया,
इसको P से व्यक्त करते हैं। देखो ये किससे व्यक्त कर रहे हैं, P से। 2a एक स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी कि एक सदिश हो गया, ये एक विस्थापन की तरह हो गया। यदि एक सदिश है तो क्या इससे मिलने वाली चीज़ भी सदिश होगी? तो आप कहेंगे हाँ जी, क्या होगी, सदिश होगी। तो यह एक सदिश राशि होती है। क्या मैं इसको पॉइंट बना के लिख दूं? यह एक सदिश राशि होती है। सवाल है कि जी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पता क्या चलता है? तो इससे पता क्या पता चलता है कि कोई भी अणु होगा तो उसका ध्रुवण किस तरह से होगा, ये बात केवल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता सकता है। अब कुछ इंसान क्या सोचेंगे, भैया यहाँ पे प्लस का आवेश है, यहाँ पे माइनस का आवेश है, नेट आवेश कितना हो गया? तो आप कहेंगे 0, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ प्लस का 5 ले लूँ और यहाँ मैं माइनस का 5 ले लूँ तो नेट आवेश कितना हो गया? आप कहेंगे जुड़ के 0। तो आप कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? विद्युत क्षेत्र तो तुम्हारे हिसाब से 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया, इसीलिए हम क्या सीख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीख रहे हैं कि कोई भी अणु होगा तो उसका ध्रुवण किस तरह से होगा, पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इस बात से सीखेंगे। विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? होगा, 0 नहीं होगा। आप अपना देसी अंदाज लगाएंगे, प्लस का 5 माइनस का 5, आवेश 0 विद्युत क्षेत्र 0, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है कि आपको 5 में 5 रुपये दे के 10 और दे दिए 15 हो गए, ऐसे नहीं चलता फिजिक्स। फिजिक्स लॉजिक पे चलता है। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खत्म हो गया, आवश्यकता आपको पता चल गई। पोलराइजेशन किसी ध्रुव अणु का कैसे होगा, उस पर ध्रुवण कैसे आएगा, इस बात की जानकारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देगा। दूसरा, विद्युत आवेश, कुल आवेश देखे इस पे द्विध्रुव पे तो 0 हो गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, विद्युत विभव भी 0 नहीं होता। अब विद्युत क्षेत्र होता है, इस बात की पुष्टि करेंगे 2 तरह से, और उसके लिए हम अभी क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बताओ ना भाई, नेट आवेश कितना हुआ, कुल चार्ज कितना हुआ? तो आप कहेंगे जी 0, लेकिन विद्युत क्षेत्र कौन बनाता है? आवेश बनाता है। तो क्या विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट 0 कहेंगे? तो मैं कहूँगा नो, यू कांट से लाइक दिस, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या संभव है? तो बताइए ना किस तरह से विद्युत क्षेत्र निकालोगे। तो भैया करेंगे ना एक डेरिवेशन प्यारा सा, आप हेडिंग बना लीजिए, जुड़े रहिए गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट के साथ में। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी जानकारी देंगे कि आप किसी भी फील्ड में घुस जाइए, फिजिक्स को लेके परेशान नहीं होंगे। एक हेडिंग लगा लीजिए, पेपर में इतना आया है कि पता नहीं क्यों ही इतना आ चुका है, इसका कोई रीजन नहीं है। एक ही डेरिवेशन, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई रिपीटेड क्वेश्चन होगा पूरे बुक में। क्या है भैया, हेडिंग बना लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो माइनस प्लस कट के 0, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज देखो डायग्राम बनाते हैं खूबसूरत सा, अब मैं इसको सीख रहा हूँ, देखो कैसा प्यारा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो प्यारे बच्चों, लो एक फोटो बना दो, ये लो, कैसा रहा? तो आप कहेंगे सर मज़ा आ गया। अब इस डायपोल का नाम दे दो भैया, क्या दे दे नाम? AB। नाम क्या दे दें? AB। क्यों जी, CD नहीं दे सकते? अरे मेरे भाई कुछ भी दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। AB बताओ।
अगर ये द्विध्रुव है तो एक तरफ माइनस का क्यू होगा तो दूसरी तरफ प्लस का क्यू भी होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। यदि मैं इसका मध्य बिंदु ओ मान लो तो किसी के बाप का कुछ गया तो आप कहेंगे नहीं गया जी। इसका मध्य बिंदु ओ मानू कुछ भी मानू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, अभी तक कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। डेरिवेशन का डिमांड देखिए भैया, अक्षीय स्थिति में चाहिए। कहाँ चाहिए? अक्षीय स्थिति में, यानी कि जहाँ डाइपोल का, जहाँ जिस अक्ष पे डाइपोल रखा है उसी अक्ष में एक बिंदु ले लो भैया। क्या ले लेंगे? बिंदु ले लिया, और बिंदु का नाम क्या दे दिया? बिंदु का नाम मान के चलो मैंने एक्स दे दिया। ठीक, इसी की अक्ष में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप सब कहेंगे हाँ जी दिख तो रहा है। अब मैं दो बात आपसे लगातार पूछूंगा और आप सबको अच्छे से आंसर करना है। विद्युत क्षेत्र जब हम देखेंगे या निकालेंगे तो आपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी होगी भैया सभी ने। विद्युत क्षेत्र निकलता किस पे है? तो आप कहेंगे जी हम चेक करते हैं फोर्स अपॉन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र आपने कहा था, यानी कि विद्युत क्षेत्र हमेशा परीक्षण आवेश पे लगता है, और परीक्षण आवेश का मान होता है प्लस का 1 कूलम, या चुप बना लेंगे प्लस का 1 कूलम। ठीक, प्लस का 1 कूलम बनाने पे कोई दिक्कत हुई? क्यों जी बना रहे हो, ऐसा क्या कारण है? तो मैंने बताया ना भैया, मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो डिफाइन होती है किस पे उसको परिभाषित करते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए टेस्ट चार्ज पे, यानी कि परीक्षण आवेश पे। और परीक्षण आवेश का मतलब होता है प्लस का 1 कूलम। तो मैं यहाँ प्लस का 1 कूलम बना लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। देख लेते हैं क्या क्या इससे हमें फायदा होगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहा कि माइनस क्यू वाला आवेश इस परीक्षण आवेश से क्या कहेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये माइनस ये प्लस। ये कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरे पास आ जा। बोलो कहेगा कि नहीं? विपरीत प्रकृति के आवेश है, आकर्षित करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अरे बोलो भाई और बहनों, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मोदी जी के अंदाज में बोलेंगे, लेकिन झूठा वादा नहीं करेंगे, 15 लाख की बात नहीं करेंगे, इतनी बात करेंगे कि फिजिक्स में अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। इस आवेश ने परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा विद्युत क्षेत्र E1 के साथ खींचा होगा। किसी को कोई तकलीफ हुई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। इस प्लस क्यू वाले आवेश ने क्या कहा होगा? प्लस क्यू वाले आवेश ने बोला होगा कि भैया तू भी धन है और मैं भी धन हूं, एक काम कर तू यहां से निकल, तो मुझसे दूर चला जा। मैंने कहा इसका विद्युत क्षेत्र E2 मान लो, तो किसी को कुछ दिक्कत होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी। E1 और E2 आप देख पा रहे हैं कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? तो आपको कहना पड़ेगा जी 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इतनी बात जो मैंने चित्र में बनाई है, क्या मैं यदि इनको शब्दों में पिरो दूं तो कुछ दिक्कत होगी क्या? शब्दों में पिरोने का भाई सीधा सीधा फंडा मैं यही बताता हूँ सभी बच्चों को, चित्र सीखो, बाकी लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। अभी आपसे कहा जाए कि आप अपने दोस्त पर 1500 शब्दों में निबंध लिखिए, आप 1.5 लाख शब्दों में लिखेंगे, और क्या क्या लिखेंगे मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या क्या लिखोगे, है कि नहीं? आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी। एक बात रह गई, इसके बीच की लेंथ कितनी माननी है प्यारे बच्चों में? 2a माननी है, जैसे पहले मानी थी अब भी मानेंगे। फायदा देखना इसका, ए बी जिसकी लंबाई 2a है, 2a, और एक बात और लिख ले, वह द्विध्रुव आघूर्ण, वह द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान लो भैया? P है। कोई तकलीफ? बिंदु X पर, बिंदु X
चलिए जी, बिंदु x की तो बात चली रही थी। बिंदु x जो कि कौन सी स्थिति में, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, जो कि अक्षीय स्थिति में है। बहुत बढ़िया, अक्षीय स्थिति में है, पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पे हमें और लिख लो, अच्छा लगेगा, हमें। ठीक, अब एक अजम्पशन और रह गया, इस बात को और हम जोड़ लेंगे। क्या रह गई वो खास बात, कुछ ना कुछ रह जाता है। बिंदु O से, बिंदु O से बिंदु X तक का डिस्टेंस मैं R मान के चलूंगा। कितना मान के चलूंगा? R। इस बात को यहां लिख भी सकते हैं। बिंदु O से X तक की दूरी R है। अब इसका चित्र हो गया, थ्योरी होगी, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अब जो ज़रूरत होगी वहाँ उसको मेंशन करके लिखते रहेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सर मैं डिट्टो नहीं लिखूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, जो कॉपी छापते हैं किताब की तरह बिल्कुल, वो मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर उनसे खुश होगा। तो भैया यहाँ पर मैं काम करता हूँ, E1 E2 मैं दिखा चुका हूँ चित्र में तुम्हें। देखो E1 मैंने क्या माना था? E1 मैंने विद्युत क्षेत्र माना था माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण E1 माना था ना। इस E1 का वैल्यू निकालते हैं। माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, पहले माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? वही तो बड़ा मेन बात है, उसी को तो मैं तुमसे पूछूंगा। माइनस क्यू के कारण बिंदु X पर विद्युत क्षेत्र E1 जो कि आपने बताया था वो होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में दूरी का वर्ग। अब भैया मुझे दूरी बताओ माइनस क्यू से X बिंदु की है कितनी? माइनस क्यू से उस X बिंदु की है कितनी, ये आप मुझे बताएं। तो आप कहेंगे जी देखो ये दूरी है, यहाँ से चले, देखो मैं यहाँ से स्पॉटलाइट उठाता हूँ, यहाँ से चलेंगे जी, कहाँ से? A से। ये देखो कहाँ पहुँचना है? X तक। तो पहला तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पूरी 2A है तो आधी A होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? ये भी A होगी। पहले आप A चल लो, उसके बाद में यहाँ से R चल लो, यानी कि A प्लस R। पेन को देखते रहे, कितना दूर है? A आधा हो गया, प्लस R दूरी पर है। और सूत्र कहता है कि दूरी का वर्ग कर लो। विद्युत क्षेत्र का जो डेरिवेशन हम कर चुके हैं, क्या होता है सूत्र? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटे दूरी का वर्ग। अब इस चार्ज की दूरी बता दो प्यारे बच्चों। तो सबने बताया मुझे ये रहा और साथ में R। तो मैं A प्लस R करूँगा, और क्योंकि दूरी का वर्ग करना पड़ेगा तो उसका वर्ग भी कर लूँगा। चलो A प्लस R कर लें, चलो R प्लस A कर लेते हैं। R प्लस A, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा का वर्ग। कोई दिक्कत हुई क्या? सिमिलरली मैं कहूँगा प्लस क्यू के कारण बता दो भैया। तो आप कहेंगे जी प्लस क्यू के कारण आपने E2 माना है सर। मैं कहूँगा हाँ जी माना तो है। तो आप सूत्र लगा लो। मैं कहूँगा बोलो तो बच्चों। तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, क्यू रखो, अपॉन में दूरी का वर्ग। दूरी का वर्ग जानना है आपसे, क्या होगा? पहले तो दूरी बताओ, वर्ग तो बाद में कर लेना। कुछ बच्चे पता क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो माइनस क्यू है तो आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं रखा? अरे मेरे भाई
विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश, इसको माइनस प्लस से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो क्यों चक्कर में पड़ती हो बताओ, माइनस क्यों रखूं मैं। सदिश राशि है, माइनस प्लस पे कोई फर्क नहीं डाल पाती है, ठीक है, इसलिए माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है। E2 यानी कि प्लस क्यू जो आप विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा था उसका दूरी बताना है। कौन होनहार बच्चा बताएगा। यहाँ से नया पेन उठाते हैं, नया पेन उठाते हैं, आज पीले रंग की बारी है। ये लो जी, पीला रंग भी आ गया। कहाँ से कहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी चाहिए। कैसे पता है, देखो प्यारे बच्चों, ये R है यहाँ तक, यदि इस R में से A हिस्सा हटा दो, ये वाला लेफ्ट वाला, तो क्या ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप कहेंगे जी बचेगा, बस यही चाहिए था। यानी कि R में से यदि A घटा देंगे तो प्लस Q और X के बीच का दूरी आ गया। तो क्या करना है मुझे, R माइनस A कर लेना है, काम खत्म, और दूरी का वर्ग तुम्हें करना ही आता है। R माइनस A और दूरी का वर्ग कर लो, ठीक। अतः कुल विद्युत क्षेत्र निकालो। भाई माइनस के कारण निकल गया, प्लस के कारण निकल गया, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे निकालो जी। कुल विद्युत क्षेत्र E मान ले, कोई तकलीफ होगी, तो आप कहेंगे नहीं जी। E का वैल्यू क्या होगा भैया, E का वैल्यू होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब कोई होनहार बच्चा ही इस बात को मुझे कमेंट में बताए कि मैंने माइनस क्यों किया। देखो चलो मैं ही बताता हूँ, अभी मैं किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहता। देखो प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि एंगल कितने का बनना है, तो आप कहेंगे जी 180 का बनना है। कितने का बनना है, 180 का। और विद्युत क्षेत्र क्योंकि सदिश राशि है, तो अगर मैं नेट विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूँ तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2, देखो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कूलम के नियम के सदिश रूप में लगाया था, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला, 2E1 E2 और कॉस 180, कॉस 180। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा फिर बताओ, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस 2E1 E2। क्या बच्चों ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप कहेंगे हाँ जी है। E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर है और ऊपर रूट चढ़ रहा है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, E1 में से E2 घटा लो जी। E1 में से क्या घटा लो, E2। E2 में से E1 घटा लेंगे तो कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र सदिश है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आया। तो जब भी दो वेक्टर 180 का कोण बनाएंगे मैं डायरेक्ट घटाऊंगा, किसी को ये बात बार बार नहीं बताऊंगा, आज बता दिए फिर नहीं बताऊंगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, तो आप कहेंगे जी बढ़ो। चलिए भैया, E2 माइनस E1 कर लिया है, चाहे E1 माइनस E2 कर लो, फर्क नहीं पड़ता। E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 का मान रखो जी, Q अपॉन में R प्लस A का होल वर्ग। कोई दिक्कत हुई तो आप कहेंगे जी नहीं हुई। क्या निकालना है, हम E निकालना है, और क्या निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से E का मान क्या होगा जरा बोलो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब जगह से कॉमन है, दोनों स्टेप में Q दोनों जगह कॉमन है, तो आप कहेंगे हाँ जी। अंदर क्या बचेगा, यहाँ R माइनस A का होल वर्ग बचेगा और यहाँ बचेगा R प्लस A का होल वर्ग। कोई तकलीफ हुई तो आप कहेंगे नहीं। क्या एलसीएम लेना चाहिए, हाँ जी एलसीएम ही लेंगे, और कोई चारा नहीं है, एलसीएम लेंगे। मैथ के टर्म्स आएंगे, देखो A माइनस बी A प्लस बी,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, आइडेंटिटी होती है कक्षा 8 की, ए का वर्ग यानी आर का वर्ग, बी का वर्ग माइनस लगा के ए का वर्ग, और एक वर्ग पहले से चल रहा है यानी कि एक वर्ग ऊपर फिर लगाना पड़ेगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे तिर्यक गुणा आर प्लस ए का वर्ग, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस लगा के आर माइनस ए का होल वर्ग। अब क्या करना है, सॉल्व, और कुछ नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नहीं छेड़ेंगे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, आर का वर्ग ए का वर्ग प्लस 2ar माइनस आर का वर्ग ए का वर्ग माइनस 2ar, डिवाइड में क्या चल रहा है जी, आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग का होल वर्ग, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, देखो एक स्टेप को खा लेते हैं, ये माइनस वाला इस माइनस आर स्क्वायर कर देगा, इस प्लस के ए स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर कर देगा, फिर ये दोनों माइनस होकर के इन दोनों को काट लेंगे, यहाँ होगा प्लस का 2ar और यहाँ माइनस माइनस फिर से 2ar, यानी कि 4ar बचेगा प्यारे बच्चों। क्या बचेगा, 4ar, नीचे क्या, आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग का होल वर्ग। कोई तकलीफ हुई तो आप कहेंगे नो जी। अब मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए का वर्ग क्या है, देखो भाई डाइपोल के बीच की दूरी मैंने क्या मानी थी 2a, उसको आधा करना पड़ेगा तब वो बनेगी a, और इसका यदि वर्ग कर दोगे तो ये और छोटी हो जाएगी। यदि किसी छोटे नंबर का वर्ग करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अरे भाई 1/2 का वर्ग करना जरा, 1/4 आता है और छोटा हो जाता है, यानी कि एक तो 2a यानी कि डाइपोल के बीच की दूरी छोटी, आधा किया और छोटा, वर्ग किया और छोटा। मैं यहाँ से एक बात कहूँगा, क्या बात कहूँगा, अगले पेज पर क्या कहूँगा, ए का वर्ग बड़ा छोटा है एज कंपेयर टू आर के वर्ग से, उसको नेगलेक्ट करूँगा, तो ई का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू लिख रहा था, आप कहेंगे हाँ जी लिख तो रहा था, देखो प्यारे बच्चों सबको क्यू दिख रहा है, ये रहा क्यू, 2ar, इस 2ar को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में a इंटू में r लिख लूँ, और नीचे a का स्क्वायर गायब हो गया, यानी कि r की पावर स्क्वायर है। पहली बात तो देखो r क्या हो रखा है, एक तो r का स्क्वायर है और एक बाहर स्क्वायर है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो 4, यानी कि r की घात कितनी हो जाएगी, जवाब होना चाहिए जी 4। बहुत प्यारे, ये क्या एक पावर में उड़ा सकता हूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए उड़ा दो जी। तो फाइनली क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों 2a इंटू में q, अभी बताया था p होता है, क्या होता है p, अच्छा 2 इंटू, अच्छा एक 2 रह गया क्योंकि ऊपर 4 था ना, तो यहाँ पे एक 2 और रह गया। 2a डाइपोल के बीच की दूरी, एक आवेश का परिमाण, 2a इंटू में q क्या होता है, p होता है। एक r से r की पावर 4, एक 3 बार बच गया, यानी कि r की घात 3 बच गया था, 2a बच गया था। ये लो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र आया कि नहीं आया, तो आपका जवाब होगा हाँ जी आ गया। ठीक, ये हमने ये यहाँ पे क्या किया था, p रखा था किसकी जगह पर, q इंटू में 2a की जगह पर, ये लो क्योंकि लगा के लिख दोगे। सदिश रूप में क्या करें जी, सदिश रूप में भी वही काम करो। कैसे, ई सदिश किस तरफ होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, जिस तरफ p वेक्टर होगा उसी तरफ आपका विद्युत क्षेत्र होगा। p वेक्टर किस तरफ है, आपको ध्यान होना चाहिए, -q2 + q, तो विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, सेम होगा, -q2 + q। यही व्यंजक हमें प्राप्त करना होता है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। वीडियो में मज़ा आया हो कमेंट में मज़ा करके जाएं। धन्यवाद।